नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आप देख रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद शो। स्वामी ब्रह्मानंद शो के पिछले 2 एपिसोड्स हम देख चुके थे और इसमें हमने स्वामी जी के जन्म के बारे में बात किया था और उसके बाद हमने उनकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई, किस प्रकार से हुई, शुरुआती जो बचपन में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हमने बात कर लिया था और उसके बाद हमने बात किया था स्वामी जी की शादी के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की कसरत, कुश्ती और सामाजिक कार्य के बारे में। शिवदयाल जी को यानी स्वामी जी को व्यायाम और कुश्ती का बेहद शौक था। यानी जो मल्लयुद्ध होता है, गांव में पहले दंगल होते थे, पहलवानी होती थी, स्वामी जी को यानी शिवदयाल जी को पहलवानी का भी बहुत शौक था। अगर आप उनकी कल्पना पहलवान के रूप में ना कर पा रहे हो तो मैं आपको उनकी एक जवानी की तस्वीर दिखा देता हूं। उनको पहलवान मानने में, पहलवान के रूप में उनकी कल्पना करने में आपको जरा आसानी होगी। कुश्ती के इस क्षेत्र में इनको अग्रसर करने के लिए इनके गांव के ही, इन्हीं की जाति के रिश्ते में इनके एक चाचा थे जिनका नाम था जगन्नाथ महतो जी। जगन्नाथ महतो जी के प्रति शिवदयाल के मन में बहुत लगाव था और अत्यंत सम्मान था। जगन्नाथ महतो जी के आध्यात्मिक विचारों, उनकी कर्मनिष्ठा तथा उनकी भक्ति भावना ने शिवदयाल को अत्यंत प्रेरित किया। जगन्नाथ महतो जी के आध्यात्मिक विचारों ने, चरित्र निष्ठा ने और भक्ति भावना ने इन्हें अत्यंत प्रभावित किया। उनके निर्देशन में अभ्यास करते करते शिवदयाल इतने दक्ष हो गए पहलवानी में कि आसपास के जिले में इनके जोड़ का कोई पहलवान न रहा। जिले के दंगलों में इनकी एक अलग पहचान बन गई। दर्शकों की जितनी देर में सांस खत्म होती उतनी देर में शिवदयाल की कुश्ती खत्म हो जाती थी। कसौटी के पत्थर जैसी श्यामकांत और सुदृढ़ देह यतिवृष्टि वाले शिवदयाल अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर चीते की तरह झपटते और चारों खाने चित कर देते थे। अखाड़े के अपने नवयुवक साथियों को इकट्ठा कर, संगठित कर शिवदयाल और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने लगे। इस संदर्भ की एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक बार ग्राम बरारा के 5-6 चमारों को थानेदार जी ने बेगार के लिए बुलाया। जो लोग बेगार ना समझते हो, मैं बता दूं उनको, बेगार का काम जो होता था, यानी पहले के समय में जो रसूखदार लोग होते थे वो लोगों को बुला लेते थे अपना काम कराने के लिए। मन चाहा तो कुछ दे दिया और नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं दिया, यानी एक तरह का शोषण हम कह सकते हैं। थानेदार ने चमारों को बेगार के लिए बुलाया, अपना सामान लदवाकर जलालपुर की तरफ चल दिया। मार्ग में एक तालाब मिला। तालाब की मछलियों को देखकर थानेदार का मन ललचा गया और उसने तुरंत बेगारियों को मछली पकड़ने का आदेश दे दिया। वे लोग धार्मिक दीक्षा लेकर जीव हत्या त्याग चुके थे। बेचारे बड़े संकट में पड़ गए। कोई चारा न देखकर आदेश पालन के लिए चमार लोग तालाब में उतर तो गए, लेकिन उन्हें मछली कहां पकड़नी थी। मछली पकड़ने के बहाने वो लोग तालाब में उतर गए और तालाब के दूसरे किनारे तक चले गए। दूसरे किनारे के उस पार जंगल था। भागकर जंगल में विलुप्त हो गए, गायब हो गए। थानेदार चिल्लाता रहा, गाली गलौज करता रहा। थानेदार को अत्यंत क्रोध आया। 2 दिन बाद थानेदार गांव में पहुंचा और बेगारियों की इस चालाकी का वर्णन करते हुए चिल्लाने लगा, लाल पीला होने लगा। उसी समय शिवदयाल अपने युवक मंडली के साथ वहां पर आ पहुंचे और आसपास के चबूतरों पर जमकर बैठ गए। हट्टे कट्टे पहलवानों को अपने आसपास हाथ में लाठियां लिए निर्भीकता से बैठा देखा तो थानेदार ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? यहाँ जो बातचीत चल रही है हम उसे सुनने आए हैं। मंडली के नायक शिवदयाल जी ने उत्तर दिया। थानेदार पहलवानों का रंग ढंग देखकर कुछ संयमित होकर धैर्यपूर्वक बोला, ठीक है, तुम भी सुन लो। ऐसा कहते हुए थानेदार ने पूरी दास्तान सुना दी और इसके साथ ही बेगारियों को पकड़ बुलाने का आदेश भी दे दिया। इतने बीच में ही शिवदयाल जी बोल उठे, जरा ठहरिए थानेदार साहब, पहले हमें यह बता दिया जाए कि उन लोगों को सामान ढुलवाने के लिए बुलाया गया था या मछली पकड़ने के लिए? चमार गांव में ही काम करने गए हैं, मैं उन्हें अभी बुलवा देता हूं। लेकिन देखो भाइयों, सभी लोगों ने सुन लिया ना, थानेदार साहब उनसे मछली पकड़वा रहे थे, तभी वे लोग भागे हैं।
गांव में सभी लोग जानते हैं कि उन लोगों ने धार्मिक दीक्षा लेकर जीव हत्या बिल्कुल त्याग दी है। क्या आप अफसर लोग बेगार कराने के साथ साथ हमारे गांव के गरीब लोगों का धर्म भी नष्ट करना चाहते हैं? थानेदार चतुर था। धर्म की बात आड़े आते ही कुछ संयमित होकर शांत स्वभाव से बोला, अरे भाई, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर मुझे इनकी धार्मिक दीक्षा के बारे में जानकारी होती तो मैं इनको ऐसा आदेश कदापि ना देता। खैर छोड़ो, जाने दो, बात को खत्म करते हैं। इस प्रकार से मामला जहां तहां शांत हो गया और गरीब लोग पुलिस के क्रूर पंजे से बाल बाल बच गए। निर्भीकता का यही अंकुर भविष्य में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के व्यक्तित्व में पल्लवित हुआ। एक बार ग्राम बरहारा में एक सन्यासी पधारे। संयोग से यह चर्मकार वंश के थे, अर्थात चमार थे। तो अपनी मंडली के साथ शिवदयाल उनकी सेवा में पहुंचे। श्रद्धा पूर्वक महात्मा के दर्शन किए। सब प्रेम उनके द्वारा दिया गया प्रसाद भी ग्रहण किया। शिवदयाल जी की युवक मंडली में एक लड़का नाई जाति का भी था। गांव के पुरातन पंथी लोगों को एक अछूत जात के संत के हाथ से दिया गया प्रसाद खाया जाना बहुत खला, तो उन्होंने इस नाई जाति के लड़के का उसी के जाति से बहिष्कार करा दिया। परंतु शिवदयाल जी ने आगे बढ़कर इस कुचक्र का सामना किया कि जब आप लोग दुराचारी, शराबी, चोर उचक्कों के हाथ का खाना खा सकते हैं और इसमें आपको कोई परहेज नहीं, तो हम एक संत के हाथ का खाना क्यों नहीं खा सकते हैं? शिवदयाल के इस अकाट्य तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और विरोधियों को हथियार डालने पड़े। देवी देवताओं के नाम पर की जाने वाली पोप लीलाओं के शिवदयाल घोर विरोधी थे। पूजा के लिए मुर्गा, बकरा, सुअर आदि निरीह जीवों की हत्या जो होती थी उसको भी शिवदयाल ने अपने गांव में समाप्त करा दिया। विवाह के अवसर पर जो फिजूल खर्ची होते थे, पैसा नृत्य हो गया, आतिशबाजी हो गई, मुरचरा फकीरों को पैसा बांटने का जो काम हो गया, इसका भी स्वामी जी ने कड़ा विरोध किया। मृतक भोज में भी शिवदयाल को बहुत अरुचि थी। इस मामले में पंडितों पुरोहितों के जो शास्त्रीय प्रमाण थे वो इनके गले से तनिक भी नहीं उतरते थे। एक बार अपने पिता का आदेश सिरोधार्य करके अपने पड़ोस की एक तिरही में शामिल हुए। जैसे ही पंगत चालू हुई, मृतक की बहन विलाप करते हुए अपने ससुराल से आ पहुंची। अन्य लोग तो तटस्थ रूप से लड्डू पूरी खाने में व्यस्त रहे, परंतु शिवदयाल जी इस हृदय विदारक वातावरण में एक निवाला भी न खा सके। इसके बाद उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद वह कभी भी किसी भी मृत्यु भोज में सम्मिलित नहीं होंगे, ना ही कोई ऐसा मृत्यु भोज ग्रहण करेंगे। कसरत और कुश्ती के शौकीन शिवदयाल को पहलवानी के नियमों के अनुसार इंद्रिय संयम का पूरा ध्यान था। प्रारंभ में ऐसी धारणा थी कि इस कार्य में पत्नी बाधक होती है और स्त्रियां ही पुरुषों को विषयासक्त बनाती हैं, परंतु जब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को व्रत पालन में अपनी अपेक्षा कई अधिक दृढ़ पाया, तब उनकी उक्त धारणा में बदलाव आ गया। जीवन के विकास के लिए जो इन्हें अपनी धर्म पत्नी राधाबाई से संयम और त्याग का जो सहयोग प्राप्त हुआ, वह रत्नावली और यशोधरा के त्याग से कम नहीं है, अपितु अधिक वंदनीय ही सिद्ध होता है। युवक शिवदयाल में कोई अवगुण नहीं थे, न ही सामान्य युवकों जैसा कोई बहुत ज्यादा पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का शौक था। यही कारण था कि मेला या बाजार जाते समय इनकी माताजी इन्हें जितने भी पैसे देते, स्वामी जी बाजार या मेले जाकर यह खोजते रहते कि इन पैसों को कहां खर्च किया जाए। अंततः नतीजा यह होता कि वापस लौटते समय जो पैसे शिवदयाल को उनकी माताजी देती थी, वापस से वो पूरा पैसा अपनी माताजी को वापस से लौटा दिया करते थे। युवावस्था में समाज सेवा में इनकी विशेष रुचि थी। उसके साथ साथ ही गृहस्थ जीवन का अपना घरेलू कार्य में भी ये पूरी तरह से हाथ बटाते थे। लोगों में जो धारणा थी कि पहलवानी करने वाला व्यक्ति एक कुशल किसान नहीं हो सकता,
उसको भी इन्होंने गलत साबित कर दिया। 1 साल तक अपनी पूरी खेती इन्होंने स्वयं की और साल के अंत में गांव में सबसे ज्यादा उपज कर इस भ्रांति को भी इन्होंने गलत साबित कर दिया। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी जी की वैराग्य की पृष्ठभूमि, किस प्रकार से उनके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगे, जो कि बहुत पहले से उत्पन्न होते आ रहे थे। और इनकी माता जी को भविष्यवाणी भी की गई थी कि यह इनका बालक जो जेठा पुत्र होगा वो भविष्य में या तो राजा बनेगा या फिर बहुत ही प्रख्यात संत बनेगा। आइए अब बात कर लेते हैं वैराग्य की पृष्ठभूमि की। अपने जीवन के 20वें वर्ष में ही शिवदयाल को अपने कुश्ती के गुरु जगन्नाथ महतो जी के देवासन का घोर आघात सहना पड़ा। लगभग 30 वर्ष की आयु में ही उनको दिवंगत हुआ देख संसार की क्षणभंगुरता के विचार ने शिवदयाल के हृदय को झकझोर डाला। स्वभाव में रिक्ति आ गई। इन्हीं दिनों कुछ और दुखद प्रसंग सामने आए जो विरक्ति भाव को और भी पुष्ट करते गए। उक्त घटना के कुछ दिनों बाद ही इनके परिवार में भी एक लोगों की मृत्यु हैजा से हो गई। उस समय पिताजी के बाहर होने के कारण शिवदयाल को स्वयं ही उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना पड़ा। श्रीमद् भागवत गीता सुनने के कारण इनके मन में ऐसी धारणा बन चुकी थी कि सोने में कलयुग वास करता है, अतः उसे शरीर पर धारण करना अनुचित है, गलत है। किंतु कुलरीति के अनुसार कानों में सोने की बालियां पहनना आवश्यक था। अभी भी बहुत लोग पहनते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग पहनते होंगे, मैंने भी कानों में कुंडल पहने हुए। इस दाह संस्कार के लिए जाते समय उन्होंने अपने सभी अलंकारों को, आभूषणों को उतार कर रख दिया। किसी शव यात्रा में सम्मिलित होने का इनके जीवन में ये पहला अवसर था। शमशान भूमि में एक नौजवान की अंत्येष्टि और वहां का शोकमग्न वातावरण, इन सब के बीच इन्होंने यही निश्चय किया, इस पार्थिव शरीर को सजाने के लिए कोई भी अलंकार को धारण करना व्यर्थ है। घर लौटकर इनकी माताजी ने जो उतार कर रखे गए आभूषण थे उनको पहनने का बहुत आग्रह किया, परंतु शिवदयाल जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। ममना गांव के निवासी हरप्रसाद कायस्थ जी ग्राम बरहारा में पटवारी थे। उनके लड़के का गौना होना था, उसमें शिवदयाल जी उनके साथ गए। गौना जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, पहले के समय में जो बाल विवाह होते थे तो तुरंत ही दुल्हन की विदाई नहीं होती थी। जब दूल्हा दुल्हन वयस्क हो जाते थे, मैच्योर हो जाते थे, तभी वापस से सब लोग जाते थे और दुल्हन को विदा कर कर लाते थे। उसको गौना कहा जाता था। हरप्रसाद जी कुछ अस्वस्थ थे। उस दिन विदा के समय उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई और आते आते महुआ के समीप उनका देहांत हो गया। खुशी के इस अवसर पर मानो ऐसा लगा कि तुषारपात हो गया। रात्रि के समय पटवारी जी के शव के पास बैठने के लिए ना उनका पुत्र तैयार हुआ, ना ही कोई भी अन्य लोग। ऐसी स्थिति में शिवदयाल जी और पुजारी जी, जिनका नाम राम सहाय था, यही दोनों लोग रात भर शव के पास बैठे रहे और वैराग्य संबंधी चर्चाएं होती रहीं कि किस प्रकार से इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले जो व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ अपने बेटे की बारात लेकर जा रहा था, अब वापस आते समय वही बारात उसकी शव यात्रा में बदल गई। विधि का विधान कोई नहीं जानता है। अपने जीवन के 21वें वर्ष में शिवदयाल सन्निपात नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गए। बहुत जोरदार बुखार कह सकते हैं, जिसमें बहुत सर्दी लगती, कपकपाहट होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है। उस समय सारे गांव में इस व्याधि का महामारी की तरह प्रकोप था और नित्य कोई न कोई व्यक्ति काल की गोद में जा रहा था। इनके अनुज छोटे भाई भी इसी रोग से ग्रसित हो गए। शिवदयाल का उग्र ज्वर अर्थात तेज बुखार तो शांत हुआ, परंतु इनको भूख बिल्कुल न लग रही थी। बहुत दिन हो गए, भूख बिल्कुल न थी। खाना खाना अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया, परंतु भूख का नामो निशान नहीं था। दिन बीतते गए, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चला था, शरीर खाट से लग गया, परंतु भूख का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले लोग, परिजन लोग, घर परिवार के लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए।
ऐसे में कोई उपाय न देख सब लोग भगवान शंकर की पूजा आराधना करने लगे और उनसे ही मांगने लगे कि इस बीमारी से कैसे जल्द से जल्द निजात पाया जाए। स्वामी जी को लगभग 22 दिन हो चुके थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर का समय था, तभी स्वामी जी ने देखा कि कोई एक स्त्री जिसके वस्त्र बिल्कुल दूध की तरह सफेद है उनकी तरफ अग्रसर हो रही है, उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। और इस स्त्री ने इनके समीप आकर, इनके पास आकर इनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुमको परेशान नहीं होना है, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर वह स्त्री चली गई। शिवदयाल जी ने जब उस स्त्री के बारे में अपनी माताजी से पूछा तो माताजी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार की और लोगों से पूछा गया, परंतु सब लोगों ने यह कहा कि यहाँ पर तो कोई स्त्री आई ही नहीं है। शाम होते होते शिवदयाल को जोरदार भूख लगने लगी। वैद्य जी ने नाड़ी देखकर दशा में एकदम से सुधार होने को आश्चर्यजनक बताया। अगले दिन से ही शिवदयाल जी ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और 2-4 दिन बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ होने लगी। बीमारी के समय श्वेत वस्त्रों में आई महिला सब लोगों के लिए रहस्य बनी रही, परंतु शिवदयाल जी ने माता पार्वती जी की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। वैसे भी शिवदयाल जी शंकर भगवान के उपासक थे और इस घटना के बाद उनकी मान्यता और अधिक हो गई। अब वह यह सोचने लगे कि यह जो शरीर मुझे ईश्वर ने दिया है ये सिर्फ खाने पीने के लिए अथवा प्रजनन के लिए नहीं है, ये किसी बड़े काम के लिए दिया गया है। ऐसा आभास तो इन्हें पहले से ही हो रहा था। इस घटना ने संन्यास ग्रहण करने की इनकी इच्छा को और प्रबल कर दिया। 2 वर्ष पहले ही एक पुत्री के पिता बन चुके थे, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार जब तक आपके परिवार में पुत्र का जन्म ना हो तब तक आप बाहर नहीं जा सकते थे, गृहस्थ जीवन को नहीं त्याग कर सकते थे। सन्यासी हो जाने की इच्छा सुनकर आसपास के लोग और रिश्तेदार सब लोग इनको समझाने लगे कि सन्यास ग्रहण करने की जो आयु होती है वो तो 75 वर्ष की होती है। इस पर इनका उत्तर होता था कि कौन जानता है कि 75 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। और फिर सन्यास ग्रहण सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता है कि पड़े पड़े खाना खाया जाए। संन्यास ग्रहण तो इसीलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसा सामाजिक कार्य किया जाए जिससे समाज में बदलाव हो सके या फिर ईश्वर की साधना की जा सके। बुढ़ापे में जर्जर शरीर से ना तो कोई सामाजिक कार्य हो सकते हैं, ना ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना हो सकती है। अतः उस समय संन्यास लेने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो कुछ भी करना है वो इसी समय क्यों ना किया जाए जब शरीर एकदम मजबूत है। जब इन्होंने लगभग 22 वर्ष की अवस्था को पार कर लिया तब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो पहले एक पुत्री प्राप्त हुई थी, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसका नाम रखा गया था श्याम कुमार। और अब लाडले महतो ने और यशोदाबाई ने अत्यंत खुशी के साथ इस बालक का नामकरण किया ब्रजलाल। शिवदयाल जी को पुत्र प्राप्ति होने के बाद अब यह सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। जो सामाजिक मान्यता थी कि पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है, उससे भी शिवदयाल जी मुक्त हो चुके थे और अब पूरी तरह से संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार थे। इन्होंने अपना मन बना लिया था। आज के लिए इतना ही। आगे के भाग में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने संन्यास ग्रहण किया। 22 वर्ष की अवस्था, 22 वर्ष की आयु इनकी समाप्त हो गई है। 23 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी ने संन्यास ग्रहण किया था। तो आगे के इस एपिसोड में हम लोग उनके संन्यास ग्रहण और भारत भ्रमण की बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आप देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो।